राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहतानि साचरचम् रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मान्धर। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्ममुक्षो सपदि पदपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम। भगवान के नाम की महिमा अनंत है, अपार है। कलयुग में भगवान का नाम ही सार है। कलेर दोष निधे राजन हस्त एको महान गुणा। एक महान गुण है कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग समं भजे। राम की श्री राम नाम की महिमा अनेकानेक ग्रंथों में संतों में गाई सुनी जाती है और कलयुग में इसका ही प्रभाव है। ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे भलो जो है पोच दाहिनो जे वाम रे राम जप बावरे। गोस्वामी जी कलयुग में अन्य अन्य साधन कठिन हैं, राम नाम सरल है। इसके विषय में इसकी महिमा को संतों ने बहुत गाया है। उसी प्रसंग में श्री वशिष्ठ जी भरद्वाज महर्षि के प्रति पद्म पुराण में ही श्री वशिष्ठ जी का वाक्य श्री भरद्वाज के प्रति। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे मुने, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अभय प्रदान करने वाले स्वच्छ गुणातीत अविनाशी सकल विकार रहित अमृत स्वरूप प्रगट परम गुप्त सुशीलादि गुणों के सागर अगम एवं अगाध श्री राम नाम महाराज का निरादर करके दूसरे अनेक मार्गों का
अनुगमन करते हैं वे निश्चित ही मंद बुद्धि हैं। जहाँ कहीं भी शुद्ध अथवा अशुद्ध स्थान में रहते हुए जिस किसी भी स्थिति में पवित्र हो या अपवित्र हो, जो मुक्तिदाता श्री राम नाम का स्मरण करता है वह मनुष्य समस्त पाप तापों का नाश करके परम धाम को प्राप्त करेगा, इसमें संशय नहीं। अहो महामुने लोके रामनामाभयप्रदं निर्मलं निर्गुणं नित्यं निर्विकारं सुधास्पदं प्रत्यक्षं परमं गुह्यं शौशिल्यादि गुणार्णवं त्यक्त्वा मंदात्मका जीवा नाना मार्गानुयायिनः यत्र तत्र स्थितो वापि संस्मरेन्नाम मुक्तिदं सर्वपाप विशुद्धात्मा सगच्छेत् परमां गतिम। मोह रूपी अग्नि में वह संसार सदा मोह रूपी अग्नि में यह संसार सदा सर्वदा जल रहा है। जो भाग्यवशात श्री राम नाम रूपी मेघ की छाया के नीचे आ जाता है, भाग्यवश वह शीतल हो जाता है। वह फिर मोहादि की अग्नि में नहीं जलता। यहाँ श्री राम नाम का उच्चारण करना ही छाया के नीचे आना है। मोहानलोल सज्ज्वलाला मोहानलोल लसज्ज्वाला ज्वलल्लोकेषु सर्वदा श्रीराम नाम भोदाक्षाया श्रीराम नामाम्भोदच्छायायां प्रविष्टो नैव दह्यते। श्री अति आसक्तिपूर्वक तन्मय होकर श्री राम नाम के जप करने से श्री राम जी की समता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी वाणी को सत्य ही जानना। यह महर्षि वशिष्ठ जी श्री भरद्वाज जी के प्रति कह रहे हैं पद्म पुराण में। राम नाम जपाद्देव रामस्वरूपस्य रामरूपस्य सम्यतां याति शीघ्रं न संदेहो सत्यम सत्यम वचो मम। यहाँ पर श्री अम्बरीश जी के प्रति नारद जी का वचन। श्री नारद जी अम्बरीश जी के लिए कह रहे हैं पद्म पुराण में, श्री राम नाम को परात्पर तत्व समझ कर जो एक बार श्री राम नाम का उच्चारण करता है वह शुद्ध अंतःकरण वाला होकर परम मोक्ष को प्राप्त करता है। सृगदुच्चारयेत्यस्तु राम नाम परात्परम शुद्धान्तःकरणो भूत्वा निर्वाणमधिगच्छति। कीर्तयन् श्रद्धया युक्तो रामनामालिखेष्टदं परमानंदमवाप्नोति हित्वा संसार बंधनम्। श्रद्धा से युक्त होकर संपूर्ण कामनाओं को
पूर्ण करने वाले श्री राम नाम का जो संकीर्तन करता है वह संसार के बंधन का त्याग करके परमानंद को प्राप्त करता है। हे परंतप, जिनकी श्री राम नाम के अलावा दूसरी कोई गति नहीं है, जो भोगी हैं, ज्ञान वैराग्य से रहित हैं, ब्रह्मचर्यादि से शून्य हैं और भगवत प्राप्ति के समस्त उपायों से जो शून्य हैं, परंतु श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, वे लोग निश्चित ही आदरपूर्वक श्री जानकी जीवन के परात्पर धाम साकेत लोक में जाएंगे। अनन्यगतो मर्त्या भोगिनोऽपि परन्तप ज्ञान वैराग्य रहिता ब्रह्मचर्यादिवर्जिता सर्वोपाय विनिर्मुक्ता नाममात्रैकजल्पकाः जानकी वल्लभस्यापि धाम निगच्छन्ति सादरम। हे पार्वती जी, योग के जो भगवान शंकर मैया पार्वती को समझा रहे हैं। हे पार्वती, सुना रहे हैं। हे पार्वती, योग के जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों से युक्त योगी जन्म भर जो अभ्यास करते हैं, ऐसे योगियों भी जो दुर्लभ है, ऐसे योगियों को भी जो दुर्लभ है, नित्य साकेत धाम जिसका नाम है, ऐसे दिव्य धाम को, साकेत धाम को प्राप्त करने के लिए योगियों को अष्टांग योग का अभ्यास करते रहें, उनके लिए भी दुर्लभ है। अर्थात ऐसे नित्य साकेत धाम का, जिसका ऐसे दिव्य धाम को श्री राम नाम की आराधना से भक्त सुखपूर्वक प्राप्त कर लेता है। और आगे यहीं पर अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण के वाक्य, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। अर्जुन ने पूछा, भुक्ति मुक्ति, अर्जुन उवाच भुक्ति मुक्ति प्रदात्राणां श्रीराम भुक्ति मुक्ति प्रदात्रीणां सर्वकामफलप्रद सर्वसिद्धिकरानंत नमस्तुभ्यं जनार्दन। हे जनार्दन, अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, हे जनार्दन, भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वालों की सभी कामनाओं के अनुसार फल प्रदान करने वाले, हे समस्त सिद्धियों को सुलभ करने वाले, हे अनंत, आपको नमस्कार हो। यम कृत्वा श्री जगन्नाथ मानवा यान्ति सद्गतिं ममोपरि कृपां कृत्वा तत्त्वं ब्रूहि सुखालयम्। हे जगन्नाथ, मनुष्य जिसको करके सद्गति को प्राप्त करते हैं, उस सुख के आलय को मेरे ऊपर कृपा करके कहिए। भगवान से अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि पृच्छसि कौन्तेय सत्यं सत्यं वदाम्यहं लोकानां तु हितार्थाय
इहलोके परत्र च। हे कुंती नंदन, यदि तुम पूछते हो तो मनुष्यों के इस लोक और परलोक में कल्याण के लिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ। राम नाम सदा पुण्यम नित्यम पठति यो नरः अपुत्रो लभते पुत्रम सर्वकाम फलप्रदम। सदा पुण्यप्रद श्री राम नाम का जो नित्य पाठ करता है वह यदि अपुत्र है तो वह समस्त कामनाओं के अनुसार फल प्रदान करने वाले पुत्र को प्राप्त करता है। मंगलानि गृहे तस्य सर्वसौख्यानि भारत अहोरात्रं च येनोक्तं राम इत्यक्षरद्वयम्। जो दिन रात राम इन दो अक्षरों का उच्चारण करता है, हे भरतवंशी अर्जुन, उसके घर में समस्त सुख और मंगल सदा निवास करते हैं। श्री राम। गंगा सरस्वती रेवा यमुना सिंधु पुष्करे केदारे तूदकम पीतम राम इत्यक्षरद्वयम्। जिसने राम इन दो अक्षरों का उच्चारण किया उसने श्री गंगा, श्री सरस्वती, नर्मदा, यमुना, सिंधु, पुष्कर और केदार में जल पी लिया। अतिथे पोषणश्चैव सर्वतीर्थावगाहनम सर्वपुण्यम समाप्नोति राम नाम प्रसादतः। श्री राम नाम के प्रभाव से मनुष्य अतिथि सेवा और समस्त तीर्थों के अवगाहन जन्य पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। सूर्य पर्वाणि कुरुक्षेत्रे कार्तिक्यां स्वामी दर्शने कृपा पात्रेण वै लब्धम एनोक्तमक्षरद्वयम्। जिसने राम इन दो अक्षरों का उच्चारण किया, श्री राम नाम के उस कृपा पात्र को सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने का तथा कार्तिक मास में श्री स्वामी कार्तिकेय के दर्शन का पुण्य सहज में प्राप्त हो जाता है। न गंगा न गया काशी नर्मदा चैव पुष्करम सदृशं रामनाम्नस्तु न भवन्ति कदाचन। श्री गंगा जी, गया, काशी, नर्मदा और पुष्कर आदि अनंत पतित पावन तीर्थ अंतःकरण की शुद्धि हेतु श्री राम नाम की तुलना नहीं कर सकते। अर्थात श्री राम नाम के जप से जितनी सहजता से अंतःकरण पवित्र होता है, अनंत तीर्थों के अवगाहन से नहीं। तीर्थों के अर्थात श्री गंगा जी आदि के जल का कुछ दिनों तक निरंतर सेवन करने से जो अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है वह श्री राम नाम के जप से तत्काल प्राप्त हो जाती है। जैसा कि भागवतकार ने लिखा है, सद्य पुनन्ति युपस्पृष्ठ सर्धुन्य पोनुसेवया येन दत्तं हुतं तप्तं सदा विष्णुः समर्चितः जिह्वाग्रे वर्तते यस्य राम इत्यक्षरद्वयम्। जिसके जिह्वा के अग्रभाग में राम यह दो अक्षर विराजमान हैं, उसने हर प्रकार के दान, हवन और तप का अनुष्ठान कर लिया और हमेशा हमेशा के लिए भगवान विष्णु की अर्चना कर लिया।
माघस्नानं कृतं तेन गयायां पिण्डपातनं सर्वकृत्यं कृतं तेन येनोक्तं रामनामकं। जिसने श्री राम नाम का उच्चारण कर लिया उसने तीर्थराज श्री प्रयाग में माघ का स्नान, श्री गया जी में पिंडदान का तथा वेद पुराण और संहिता में विहित समस्त शुभ कृत्यों के अनुष्ठान का फल सहज में प्राप्त कर लिया। प्रायश्चित्तं कृतं तेन महापातकनाशनं तपस्तप्तं च येनोक्तं राम इत्यक्षरद्वयम्। जिसने राम इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने महापातक नाशक प्रायश्चित को कर लिया और सभी प्रकार के तप का अनुष्ठान कर लिया। चत्वारः पठिता वेदाः सर्वे यज्ञाश्च याजितः त्रिलोकी मोचिता तेन राम इत्यक्षरद्वयम्। जिसने राम इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने समस्त शाखा अंग और उपांगों के सहित चारों वेदों का पाठ कर लिया और विधि सहित समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया तथा तीनों लोकों के जीवों को दुख जाल से छुड़ा लिया। भूतले भूतले सर्वतीर्थानि आसमुद्र सरानि च सेवितानि च येनोक्तं राम इत्यक्षरद्वयम्। जिसने राम इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने ब्रह्मांड के सब तीर्थों समुद्र पर्यंत समस्त सरोवरों में स्नान दान और सेवन कर लिया। अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच, हे भगवन, जब यह पृथ्वी सर्वथा मलेच्छों से आक्रांत हो जाएगी, संपूर्ण वातावरण रौरव नरक तुल्य हो जाएगा, उस समय मनुष्य किस साधन के सहारे इस लोक में सुखी रहते हुए परम पद को प्राप्त करेगा। यदा मलेच्छमयी पृथ्वी भविष्यति कलौ युगे किंकरिष्यति लोकोऽयं पतितो रौरवालवे रौरवालये। श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण उवाच, हे अर्जुन, श्री राम नाम के विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए और न ही बार बार कहना चाहिए, चाहे जैसा भी पापी हो। श्री राम नाम के प्रताप से शुद्ध होकर पापी भी धर्मात्मा हो जाता है। न संदेह त्वया कार्यो न वक्तव्यम पुनः पुनः, पापी भवति धर्मात्मा राम नाम प्रभावतः। जो राम इन दो अक्षरों का स्मरण करेगा उनको मलेच्छों के स्पर्श से पाप नहीं लगेगा, क्योंकि श्री राम नाम के प्रभाव से मलेच्छों के स्पर्श संबंधी पाप से वे शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। न मलेच्छ स्पर्शनास्तस्य पापं भवति देहिनः, तस्मात् प्रमुच्यते जन्तुर्यस्य स्मरेद् रामद्वयक्षरम्। यस्य स्मरेत्
द्वयक्षरम। जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री राम के स्तोत्रों का पाठ करते हैं, वे मनुष्य अपने कुल की 10,000 पीढ़ी का उद्धार करके श्री सीताराम जी के दिव्य लोक साकेत में पूजित होते हैं। रामस्तव मधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः कुलायुक्तं समृद्धृत्य रामलोके महीयते। रामनामामृतं स्तोत्रं सायं प्रातः पठेन्नरः गोघ्नः श्रीबालघाती च सर्वपापै प्रमुच्यते। श्री राम नाम से संयुक्त अमृतमय स्तोत्रों का जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रातः काल और सायंकाल पाठ करता है, वह गो हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, स्त्री बाल घाती चा जघन्य स्त्री हत्या जन्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे राम जी, सर्वस्वरूप आप सभी शब्दों के वाच्य हैं और दुनिया के सारे शब्द आपके वाचक हैं। तथापि हे प्रभु, यह श्री राम नाम सभी नामों में अत्यंत मुख्य कहा गया है। श्री पद्म पुराण में भी का प्रसंग है। इसी पुराण के अंतर्गत श्री अगस्त्य जी का वाक्य श्री राम के प्रति। हे राम जी, महर्षि अगस्त्य जी कह रहे हैं राम जी को, हे राम जी, विश्वरूपस्य ते राम विश्वशब्दा हि वाचकाः तथापि राम नामेदं प्रभो मुख्यतमं स्मृतम्। श्री व्यास जी अपने विप्रों को प्रति कहते हैं, विप्रों के प्रति, व्यासुवाच अनंत कोटि ब्रह्मांड श्री राम नाम के अंश से उत्पन्न होते हैं और सर्वोत्कृष्ट तेजस स्वरूप श्री राम नाम में ही अपने स्वामियों के साथ स्थित हैं। सर्वोत्तम साधकों को चाहिए अन्य सभी साधनों से मन को खींचकर श्री राम नाम में सुदृढ़ विश्वास स्थापित करें। सुस्थिर विश्वास पूर्वक श्री राम नाम का जप करने से अति शीघ्र ही सर्वोत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। राम नामांश तो जाता ब्रह्मांडः कोटि कोटि सह राम नामनि परे धामनि संस्थिता स्वामिभिः सह। विश्वासः सुदृढ़ो नाम्नि कर्तव्या साधकोत्तमैः निश्चयेन परां सिद्धिं शीघ्रं प्राप्नोति संशयम्। सर्वचित हे ब्राह्मणों, चाहे जिस किसी प्रकार से हो, श्री राम नाम में चित्त की एकाग्रता करनी चाहिए।
जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होगा तब तक मुनियों को भी हृदयानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद अत्यंत दुर्लभ है। चाहे जिस प्रकार से राम नाम में चित्त एकाग्र हो। चित्तस्यैकाग्रता विप्रा नाम्नि कार्या प्रयत्नतः वृत्तिरोधं विना ह्राद्यं दुर्लभं मुनीनामपि। वे लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बार बार उनके सौभाग्य की बलिहारी है जिनकी श्री राम नाम में रति है। जो सप्रेम श्री राम नाम का जप करते हैं उनके समान सौभाग्यशाली कोई नहीं है। अहो भाग्य महोभाग्य महोभाग्यम पुनः पुनः एषां श्रीमद्रा रघुत्तम श्रीमद्रघुत्तम सन नाम्ने संजायते रतिः। स्कंद पुराण में भगवान शिव का वाक्य श्री पार्वती जी के प्रति। परात्पर ब्रह्मस्वरूप श्री राम नाम का जो काम संबंध से, क्रोध से, भय से के कारण मोह में आकर अथवा मात्सर्य से युक्त होकर भी स्मरण करता है वह निश्चय ही कृतार्थ हो जाता है। कामात् क्रोधात् भयान् मोहान् मत्सरादपि स्मरेत्। कामात् क्रोधात् भयान् मोहान् मत्सरादपि यस्मरेत् परम ब्रह्मात्मकं नाम राम इत्यक्षरद्वयम्। हे प्रिय पार्वती जी के प्रति श्री शंकर भगवान के वाक्य। हे प्रिय सुनो, जिन लोगों की सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम नाम में सुस्थिर परा प्रीति है उनके सभी मनोरथों की सिद्धि सर्वदा समझनी चाहिए। एषां श्रीरामचिन्नाम्ने परा प्रीतिरचञ्चला तेषां सर्वथा लाभश्च सर्वदास्ति शृणु प्रिये। हे पार्वती सियाराम। हे पर्वतराज पुत्री पार्वती, किसी भी लोक में तुम्हारे जैसा धन्य कोई नहीं है, क्योंकि श्री राम नाम में तुम्हारी निश्चय ही अत्यंत प्रीति है। हे देवेश, जगत उद्धार के लिए गिरिराज सुते धन्या नास्ति तत्सदृशी क्वचित् यस्मात् प्रीतिर्वर्तते राम नाम्नि वै। हे देवेश, जगत उद्धार के लिए जितने अवतार पृथ्वी पर होते हैं वे सारे अवतार श्री राम नाम की अद्भुत शक्ति से प्रकट होते हैं। श्री राम नाम की अद्भुत महिमा है, मैं सत्य कहता हूँ कि सभी अभिलाषाओं का त्याग करके कलयुग में श्री राम नाम के उच्चारण से ही मोक्ष संभव है, अन्य किसी उपाय से नहीं। सर्वे अवतारा श्री राम नाम शक्ति समुद्भवा।
सत्यं वदामि देवेशि नाम माहात्म्यमद्भुतम्। ब्रह्मांड पुराण में श्री धर्मराज का वाक्य श्री रामचंद्र जी के प्रति। जयस्व रघुनंदन रामचंद्र प्रपन्न दीनार्ति हराखिलेश वक्षामहे नाम निरामयं सदा प्रदेहि भगवन् कृपया कृपालो। जयस्व रघुनंदन रामचंद्र प्रपन्न दीनार्ति हराखिलेश वक्षामहे नाम निरामयं सदा प्रदेहि भगवन् कृपया कृपालो। ये छंद दूसरा है। हे रघुनंदन, हे अखिलेश, शरणागत दीनों के आरती को हरण करने वाले, दुखों को हरण करने वाले, अर्थात हे रामचंद्र जी, हे परम कृपालु भगवन, हम सब आपसे श्री राम नाम को चाहते हैं, अतः निरामय श्री राम नाम को प्रदान कीजिए। तात्पर्य यह है कि बिना श्री राम जी के दिए चित्त में श्री राम नाम का निवास नहीं करता और न ही नाम जप में चित्त लगता है। इसलिए हे श्री राम जी से नाम महाराज को मांगना चाहिए। राम जी से श्री राम जी का नाम उनकी कृपा से ही हृदय में आता है और चित्त लगता है। तन्नाम संकीर्तनतो निशाचरा द्रवन्ति भूतान्यपयान्ति चारयाः नासं तथा सम्प्रति यान्ति राजन् ततः परं धाम प्रयाति साक्षात्। हे महाराज श्री रामचंद्र जी, आपके श्री राम नाम के संकीर्तन से सारे निशाचर दूर भाग जाते हैं, सारे भूत प्रेत दूर चले जाते हैं और सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। कीर्तन के पश्चात साधक परम धाम को प्राप्त करते हैं। तन्नाम संकीर्तनतो निशाचरा द्रवन्ति सुखं प्रदं रामपदं मनोहरं युगाक्षरं भीतिहरं शिवाकरं यशस्करं धर्मकरं गुणाकरं वचोवरं मे हृदयेस्तु सादरं। सुख प्रदान करने वाला, मन को हरने वाला, भय को हरण करने वाला, महामंगल करने वाला, महान यश प्रदान करने वाला, धर्म प्रदाता, समस्त युगों की खान राम, यह दो अक्षर आदर पूर्वक मेरे हृदय में निवास करे, यह मुझे वर दीजिए। वेद और वेदांत का परम तत्व स्वरूप श्री राम नाम की दिव्य प्रभा जिनके हृदय में सदा निवास करती है, वे लोग त्रिलोकी में सदा सर्वदा पूज्य हैं। राम नाम प्रभा दिव्या वेद वेदांत पारगा येषां स्वान्ते सदा भाति ते पूज्या भुवनत्रये। श्री विष्णु पुराण में श्री व्यास जी का वाक्य श्री सुखदेव जी के प्रति। अवसे
नापि यन्नाम्ने कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रास्तां मृगा इव। विवश होकर भी जिस श्री राम नाम के कीर्तन करने पर मनुष्य समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है, विवशो ना उनके संपूर्ण पाप कैसे वैसे ही भाग जाते हैं जैसे सिंह के डर से मृग समूह भाग जाता है। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में भगवान की पूजा करने से जो कुछ प्राप्त होता है, कलयुग में श्री राम नाम के संकीर्तन से वह सब कुछ सहज में प्राप्त हो जाता है। श्री विष्णु पुराण में ही श्री सनत कुमार जी का वाक्य श्री वशिष्ठ जी के प्रति, हे मुनिश्रेष्ठ, किसी प्रसंग विशेष में सियाराम, हे मुनिश्रेष्ठ, किसी प्रसंग विशेष में भी जो नित्य श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं वह निश्चय ही कृतार्थ हैं, सदा सर्वदा सभी दोषों से मुक्त हैं। प्रसंगे नापि श्री राम नाम नित्यं वदन्ति वै, प्रसंगे नापि श्री राम नाम नित्यं वदन्ति ये ते कृतार्था मुनिश्रेष्ठ सर्वदोष गता सदा। जो कुछ भी सार तत्व है, उत्तम से उत्तम वस्तु है, उन सब को मैंने देख लिया और सुन लिया, परंतु सबसे श्रेष्ठ परात्पर तत्व श्री राम नाम की अद्भुत महिमा है। दृष्टुम श्रुतम मया सर्वं यत्किंचित् सारमुत्तमं परंतु रामनामैक वैभवं तु परात्परम्। श्री विष्णु पुराण में ही श्री ब्रह्मा जी का वाक्य श्री मरीचि के प्रति, परात्पर श्री राम नाम के विज्ञान अनुभव, परात्पर श्री राम नाम के अनुभव से शून्य कुछ लोग पृथ्वी पर यज्ञादि का अनुष्ठान करते हैं और कुछ लोग ज्ञानादि की साधना करते हैं। उनमें भी कुछ लोग योगाभ्यास में निरत हैं, कुछ लोग ध्यान में ही विमोहित हैं और कुछ लोग तंत्रादि मंत्रादि के जप में कष्ट भोग रहे हैं। निश्चय ही वे लोग तारक मंत्र श्री राम नाम को नहीं जानते हैं, इसीलिए वे अभागी हैं। केचिद् यज्ञादिकर्मं यज्ञादिकं कर्म केचिद् ज्ञानादिसाधनं कुर्वन्ति नाम विज्ञानविहीना मानवा भुवि। तत्र योगरता केचिद् ध्यानविमोहिताः जपे केचित् तु क्लिश्यन्ति नैव जानन्ति तारकम्। मैं ब्रह्मा, शंकर जी, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं
अर्थात ब्रह्मा, शंकर जी, विष्णु जी तथा सभी देवगण श्री राम नाम के प्रभाव से ही उत्तम सिद्धि को प्राप्त किए हैं। यह श्री राम नाम वर्णों से रहित है, अर्धमात्रा रेफ बिंदु रूप है और सभी वर्णों का परम कारण है। ऐसे परमेश्वर स्वरूप श्री राम नाम का जो भक्ति पूर्वक स्मरण करते हैं वे लोग त्रिभुवन में सभी से सदा सर्वदा पूज्य हैं। अहम च शंकरो विष्णु स्यरम अहम च शंकरो विष्णु तथा सर्वे दिवौकशः राम नाम प्रभावेण संप्राप्ता सिद्धिमुत्तमम् निर्वर्णं राम नामेदं वर्णानां कारणं परं ये स्मरन्ति सदा भक्त्या ते पूज्या भुवनत्रये। भक्तियो भविष्योत्तर पुराण में श्री नारायण जी का वाक्य श्री लक्ष्मी जी के प्रति। हे लक्ष्मी, भगवान सदाशिव से नित्य पूजित राम, इस मधुर नाम का भजन करो। मैं स्वयं ही हृदय में श्री राम नाम का संकीर्तन करता हूँ। हे प्राण प्रिय, श्री राम नाम के प्रतिपादक ग्रंथों के श्रवण और पाठ करने से थोड़े ही दिनों में अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तत्पश्चात श्री राम जी का नित्य सामीप्य प्राप्त होता है। श्री भजस्व कमले नित्यं नाम सर्वेश पूजितं रामेति मधुरं साक्षान्मया संकीर्त्यते हृदि रामनामात्मकं ग्रंथं श्रवणात् प्राणवल्लभे शुद्धान्तःकरणो भूत्वा स गच्छेत् रामसन्निधिम्। हे प्रिय, मैं सत्य कहता हूँ कि कलयुग में मेरे चरणों में विमुख हे प्रिय, मैं सत्य कहता हूँ कि कलयुग में मेरे चरणों से विमुख और अत्यंत नीच जो लोग होंगे वे व्यर्थ में मेरे भक्त कहा कर श्री राम नाम की निंदा करेंगे। भगवान नारायण कहते हैं, जीवा कलयुगे घोरा मत्ताद विमुखा सदा भविष्यन्ति प्रिय सत्यम राम नाम विनिंदिका गमिष्यन्ति दुराचारा निरये नात्र संशयः कथम सुखम भवेद्देवी राम नाम बहिर्मुखे। ऐसे पापी दुराचारी अधम लोग अवश्य नरक कुंड में गिरेंगे, इसमें संशय नहीं। हे देवी, श्री राम नाम से विमुख जीवों को सुख कैसे हो सकता है। जो सदा सर्वदा ज्ञान सागर में निमग्न रहते हैं और जो वेद के रहस्यों को जानते हैं वे संत महापुरुष कहते हैं कि सभी साधनों से श्रेष्ठ श्री राम नाम का उच्चारण अर्थात संकीर्तन है। सर्वेषां साधनानां वै श्रीनामोच्चारणं परं वदन्ति वेदमर्मज्ञा
निमग्ना ज्ञानसागरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम